हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फेडरल बैंक के बारे में। देखिए 48.85 रुपीस के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है और पिछले काफी दिनों से एक बढ़िया रैली हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेडरल बैंक के शेयर में खरीदारी करना क्या सही डिसीजन रहेगा कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए या बने रहना चाहिए। तो देखिए वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेडरल बैंक 48.85 रुपीस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली थी पूरे बाजार में। प्रीवियस क्लोज इसका 48 रुपीस था, ओपन 44 पर हुआ। सभी शेयर्स में एक भयंकर गिरावट थी जब मार्केट ओपन हुआ था, लेकिन जैसे जैसे दिन चलता गया मार्केट में एक बड़ी रैली आती चली गई और जो गिरावट थी उससे ऊपर उठकर शेयर 48.85 रुपीस के ऊपर क्लोज हुआ है। तो आप देख रहे हो एक बहुत बड़ी गिरावट भी आई थी दिन जैसे ही शुरू हुआ था, मार्केट जैसे ओपन हुआ था। सिर्फ फेडरल बैंक में नहीं, सभी स्टॉक्स में तकरीबन तकरीबन ज्यादातर स्टॉक्स में ये चीज हमें देखने को मिली थी कि बहुत बड़ी गिरावट थी। इवन अगर हम बात करें तो निफ्टी 200 पॉइंट तक टूट गई थी, लेकिन बाद में निफ्टी ने भी बाउंस बैक कर लिया। 70 पॉइंट का बाउंस बैक भी किया निफ्टी ने और शेयर्स सभी तकरीबन शेयर्स में एक बड़ी रैली हमें देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में फेडरल बैंक में 17 से 18% का ग्रोथ है। आप खुद देख सकते हैं कि शेयर 41 रुपीज के ऊपर था, तेजी आई 45 तक पहुंचा, भयंकर गिरावट आई 37 तक गया। उसके बाद एक बढ़िया रैली आई है 48 49 रुपीज तक भी ये शेयर गया है। एक साल की हम बात करें तो एक साल में 53% की हमें गिरावट देखने को मिली। 110 रुपए के लेवल से टूटता हुआ शेयर नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई 37 रुपीज तक का भी लो बनाया है। तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। पिछले 3 साल की हम बात करेंगे तो 3 साल में फेडरल बैंक में 57% की गिरावट है। 126 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया है, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया, बाउंस बैक किया, नीचे आया। 3 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में फेडरल बैंक का जो शेयर है उसमें 47% का ग्रोथ है। 22 रुपए तक का भी लो ये बना चुका है और आप खुद देख सकते हैं इसके चार्ट का जो पैटर्न है 10 साल का, वो आप देख के समझ सकते हैं कि ये वो बैंक नहीं है जिसमें आप 5 साल जिसमें आप खरीदारी करो और शेयर को 5-10 साल के लिए भूल जाओ। जी नहीं, ये वो शेयर नहीं है जिसमें आप लंबी दूरी का गेम खेलो, बिल्कुल भी नहीं। ये वो शेयर है जिसमें आपको शॉर्ट टर्म का गेम खेलना है और गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल जाना है। 4 साल 5 साल 3 साल की होल्ड करने लायक ये शेयर नहीं है। उतनी ज्यादा तेजी भी नहीं आती है और उतनी बड़ी गिरावट भी नहीं आती है। हालांकि कोविड के चलते गिरावट आई जरूर है, लेकिन शेयर बाउंस बैक भी कर लेगा, ये बात भी तय है। यहाँ पर मिड कैप स्टॉक है, 9,230 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो एफआईएस के पास 33.31% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 25.98% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 5.91% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 29.59% की होल्डिंग है। 36 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 235 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। यहाँ पर देखिए 70% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 1 रुपए 40 पैसे मिल रहे हैं और पिछले साल इन्होंने डिविडेंड पे किया हुआ है। फेडरल बैंक के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग थोड़ी बहुत अच्छी जरूर है। यहाँ पर पी बहुत कम है, 6.31 का पी है इसका, इंडस्ट्री पी 23 के आसपास है। बुक वैल्यू 66 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.73 है। ईपीएस 7.74 है, डिलीवरी तकरीबन 32 के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 24% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग ही यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। फेडरल बैंक के नतीजे आए थे मार्च क्वार्टर के और मैं मानता हूं कि वो नतीजे काफी अच्छे थे। अगर हम कंपेयर करें बाकी बैंकों से और बाकी एनबीएफसी से भी अगर हम कंपेयर करें तो काफी बढ़िया इनके नतीजे थे। मार्च क्वार्टर में 303 करोड़ तक का इन्होंने मुनाफा कमाया था, जबकि हालांकि पिछले क्वार्टर में 450 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 390 करोड़ का प्रॉफिट था। तो उसके कंपैरिजन में काफी कम है ये, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। डिसेंट हम इसके नतीजे को मान सकते हैं। ऐसे नतीजे नहीं थे कि पूरे इसके शेयर को तोड़ के रख दे, जी नहीं। नतीजे आप खुद देख सकते हैं कि नतीजे 28 मई को आए थे और उसके बावजूद भी अगर कम भी थे
लेकिन फिर भी शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई थी। इवन इस नतीजे के बाद भी अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। तो नतीजे डिसेंट है, उतने बुरे नहीं है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो FIS ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है। जो पहले 37.46% की होल्डिंग थी, आज वो 33.31% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। जबकि म्यूचुअल फंड ने और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी इंक्रीज की है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 4.25% की होल्डिंग थी, आज वो 5.91% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 21.44% की होल्डिंग थी, आज वो 25.98% की होल्डिंग है देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं फेडरल बैंक के बारे में बात करूं तो देखिए, फेडरल बैंक जैसे कि मैंने कहा कि वो शेयर नहीं है जो आप लंबी दूरी के लिए खेल पाओ। ये वो शेयर है जिसमें आपको बॉटम पे खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर बेच के निकल जाना है। आप खुद देख सकते हैं कि इस साल की अगर हम बात करें जनवरी महीने से, तो 96 रुपीज तक का हाई था और कोविड-19 के चलते शेयर में ऐसी गिरावट आई कि शेयर 37 रुपीज तक टूट गया। फिर तेजी भी आई, 44 रुपीज तक भी पहुंचा बहुत ही जल्दी, वापस गिर गया ये शेयर, वापस यहाँ पर तेजी आई, वापस शेयर में गिरावट आई, फिर तेजी आई, 48-49 रुपीज तक शेयर पहुंच गया था। फिर वापस ऐसे गिरावट आई कि वही शेयर 41 रुपीज तक पहुंचा, फिर तेजी आई, 45 रुपीज तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, 37 रुपीज तक गया, फिर इतनी बड़ी रैली आई है कि 49 रुपीज तक पहुंचा है। अब यहां से मुझे लगता है कि शेयर वापस 45 रुपीज के लेवल तक जा सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 45 रुपीज के लेवल तक ये शेयर जा सकता है, लेकिन बाद में फिर से ये शेयर 50 रुपए के लेवल को भी छुएगा, 55 रुपए के लेवल को भी छुएगा, वापस नीचे 50 पर भी आएगा, वापस 65 पर भी जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर आपने खरीदारी की है, आप लॉस में हो, तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए अगर आपका लंबी दूरी का नजरिया है। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है और आपने खरीदारी की है, आप प्रॉफिट में हो, तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, आप प्रॉफिट में हो ऑलरेडी, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। यहाँ से शायद अगर वापस 45 पर जाता है, तो आप चाहे तो फिर से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो, फिर से यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो यहाँ पर। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, खरीदारी की है और शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, लंबी दूरी का नजरिया है तो बने रहो और हर गिरावट पर आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हो। जैसे कि 45 पर अगर जाता है तो आप थोड़ी सी और क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बड़ा भी कर सकते हो और अच्छे खासे शेयर में पैसा भी लगा सकते हो। फेडरल बैंक में मैं मानता हूँ कि एक बढ़िया बैंक है ये। और लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मतलब 1 साल का अगर आप होराइजन यहाँ पर मान के चले, तो मुझे लगता है कि ये शेयर आराम से 65 रुपए के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ से 45 रुपए पर भी जाएगा, हो सकता है कि थोड़ा और नीचे भी टूट जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवर जरूर कर जाएगा। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। चैनल को अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फेडरल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।